माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, हर गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, हर गया न मन का फेर, कर का मन का डार केर, मन का फेर। मैं कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, कबीरदास जी कहते हैं कि कर का मन का फेरते हुए तुझे वर्षों बीत गए हैं, सदियां बीत गई हैं, लेकिन मन का जो फेर था, मन का जो चक्कर था, मन की जो चंचलता थी वो खत्म नहीं हुई है। तो तू ये हाथ का जो मन का है वह फेंक दे और मन का फेरना प्रारंभ कर दे, अर्थात बाहरी आडंबरों को त्याग दे। जितने भी बाहरी आडंबर करता है, तू दिखावा करता है, उन सब को त्याग दे और मन को नियंत्रण में करने का प्रयास कर। और जिस दिन तूने इस मन को, इसकी चंचलता को, इसको नियंत्रण में कर लिया, उस दिन तुझे संसार में कोई नहीं रोक सकता। तू स्वयं ही ईश्वर बन जाएगा, तुझे ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, तू स्वयं ही ईश्वर बन जाएगा जिस दिन तूने मन को नियंत्रण में कर लिया। तो कबीरदास जी इसी तरह से हम देखते हैं कि जब तक हम लोग बाहरी आवरण, बाहरी शरीर को हम कितना भी सुंदर क्यों ना रख लें, जब तक हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से स्वस्थ, एक बीमार आदमी की इच्छा ही नहीं होती कि वो अच्छे कपड़े पहने, तो अंदर से स्वस्थ होना जरूरी है बाहर की बजाय। तो इसी तरह से एक व्यक्ति, एक राजा की, एक मूर्ख राजा की कहानी लेकर आज वो विजयदान देथा की एक कहानी है। एक मूर्ख राजा की कहानी है जो मन के उजाले की बजाय बाहर के उजाले पर ज्यादा विश्वास करता है। कहानी का नाम है विजयदान देथा की कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। कहानी का नाम है उजाले के मुसाहिब। उजाले के मुसाहिब, मुसाहिब से तात्पर्य होता है परामर्शदाता। परामर्शदाता, राजा या सामंतों के जो भी परामर्शदाता होते थे उनको मुसाहिब कहा जाता था। तो उजाले का परामर्श देने वाले, ऐसी है कहानी विजयदान देथा की। तो कहानी का सारांश पढ़ने से पहले हम उनके लेखक जो है विजयदान देथा, उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो स्पीडली मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। विजयदान देथा, विजयदान देथा का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1926 ईस्वी को। विजयदान देथा का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1926 ईस्वी को। कहां हुआ था? बोरुंदा, जोधपुर में। और निधन हुआ था 10 नवंबर 2013 को बोरुंदा, जोधपुर में। तो यह बहुत बड़ी बात है कि विजयदान देथा जो विश्व, भारत में तो थे ही प्रसिद्ध, भारत में तो प्रसिद्ध थे ही, क्योंकि उनकी रचनाएं उन्होंने सिर्फ राजस्थानी में लिखा था। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, एक तो वो अपने गांव बोरुंदा को छोड़कर कभी बाहर नहीं गए, और दूसरा उन्होंने लिखा सिर्फ राजस्थानी में ही लिखा, अन्य भाषाओं में नहीं लिखा। क्योंकि वो कहते थे कि अन्य भाषाओं में लिखने से तात्पर्य है कि अपनी मातृभाषा राजस्थानी की अपमान करना है, अपनी मातृभाषा राजस्थानी का अपमान करना है। इस तरह से, इसलिए उन्होंने अन्य भाषाओं में नहीं लिखा। उनकी हिंदी में जो भी रचनाएं उपलब्ध होती हैं उन सब का अनुवाद, लगभग सभी का अनुवाद उनके बेटे ने ही किया है। कबीर नाम से बेटे हैं उनके, उन्होंने ही अनुवाद किया है। जब इनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद होने लगा तो हिंदी के जो साहित्यकार थे वो देखकर हैरान रह गए कि एक छोटे से गांव में बैठकर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिख रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे विजयदान देथा। इनको पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में, देखो इनकी प्रसिद्धियां देखते जाना आप, क्या है प्रसिद्धियां। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1964 ईस्वी में। किस पर हुआ था? बाता री फुलवारी। किस रचना पर? बाता री फुलवारी के 10वें खंड पर हुआ था। किस खंड पर? 10वें खंड पर। और आपको बता दूं कि किस राजस्थानी कृतियों में साहित्य अकादमी मिलने वाला यह पहला पुरस्कार था। आपको ध्यान है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त जितनी 22 भाषाएं हैं लगभग सभी को पुरस्कार प्राप्त होता है साहित्य अकादमी। ठीक है, प्रत्येक भाषा में से जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वह 10वां जो इनके 10 बातारी फुलवारी का जो 10वां खंड था उनको दिया गया। राजस्थानी में मिलने वाला यह पुरस्कार प्रथम पुरस्कार था बातारी फुलवारी को। मरुधरा पुरस्कार 1995 में, 2006 में इन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया था, 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और इनके लिए प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। इन्हें प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैसे ही राजस्थान रत्न की घोषणा हुई
पहले लेने वाले विजयदान देथा ही थे, और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने वाले भी राजस्थानी भाषा में पहले ही थे। आगे देखते हैं, बातारी फुलवारी के 10वें खंड को साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह पुरस्कार राजस्थानी कवि को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार था। रचना संसार राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में जो इनकी रचनाएं थी वो इस प्रकार है। बातारी फुलवारी के 14 खंड थे 1960 से लेकर 1974 ईस्वी तक, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। वैसे राजस्थानी का ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी ही होगी। जैसे बातारी फुलवारी के कितने भाग थे, 14 भाग थे, 1960 से लेकर 74 तक ये लिखे गए थे। टिड्डो राव 1965 ईस्वी में आई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थानी की ऐसी पहली पुस्तक थी जिसे आप अपनी जेब में रख सकते हो। राजस्थान की ऐसी पहली पुस्तक थी जिसे आप अपनी जेब में भी रख सकते हो। नाम था टिड्डो राव, 1965 ईस्वी। उलझन इनका उपन्यास था राजस्थानी में। अलेखुन हिटलर इनकी रचना है। रूख जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी 1987 में आई। कब्बू रानी बाल कहानियां थी जो 1989 में। राजस्थानी हिंदी कहावत कोश का भी संपादन किया था। राजस्थानी हिंदी कहावत कोश, राजस्थानी हिंदी कहावत कोश का संपादन भी विजयदान देथा ने किया था। तो ये जानकारी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि संगत असंगत में पूछे जा सकते हैं। अभी इसके बाद कहानी और कहानी का सारांश रहेगा, जल्दी में ही करवाऊंगा मैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। और उसके बाद प्रश्नोत्तर रहेंगे। हिंदी भाषा में देथा जिन्हें राजस्थानी के सम्मान के लिए कभी अन्य भाषा में नहीं लिखा, उनकी हिंदी अनुदित कविताओं उनके पुत्र कैलाश कबीर द्वारा अनुदित है। हिंदी में जो भी अनुदित है उनके पुत्र कैलाश कबीर द्वारा, ठीक है। कृतियां जो कृतियां थी वो उनके पुत्र द्वारा कैलाश कबीर द्वारा अनुवादित है। तो ये हिंदी की जो कृतियां वो कौन कौन सी है? 1946 ईस्वी में उषा, 1960 ईस्वी में साहित्य और 1948 में बापू के 3 हत्यारे। 1948 ईस्वी में बापू के 3 हत्यारे, 1960 में साहित्य और समाज, 1968 में अनोखा पेड़, 1992 में फुलवारी, 1996 में चौधराइन की चतुराई, 1997 में अंतराल, 1997 में सपन प्रिय, 1997 में मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई, 1997 में अतिरिक्ता, 1998 में महामिलन, 1998 में प्रिया मृणाल, मृणाल है ये, प्रिया मृणाल, ठीक है। तो ये है इनकी रचनाएं। इनमें से प्रमुख रूप से आप आसानी से याद कर सकते हो। एक उषा कविता को याद कर सकते हो, अगर या तो सारे करने, अगर समस्या आ रही है तो साहित्य और समाज को भी देख सकते हो, फुलवारी देख सकते हो, बापू के 3 हत्यारे इजी नाम है, अनोखा पेड़ भी आसान है, चौधराइन की चतुराई भी आसान नाम है, तो इनको आप याद रख सकते हो। विशेष इनके बारे में जो भी विशेष है, टिड्डो राव राजस्थानी की प्रथम जेब में रखने वाली पुस्तक है। इनकी कहानी चरणदास चोर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इनकी बहुत सी रचनाएं पर, दर्जनों रचनाओं पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है, उनका नाट्य रूपांतरण भी हुआ है, और ऐसी ऐसी फिल्मों का मतलब रूपांतरण हुआ है कि जिनमें अपने देश के सर्वश्रेष्ठ जो कलाकार थे, अभिनेता थे, उन्होंने उनमें कार्य किए। जैसे अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख खान हुए, रानी मुखर्जी हुई, अमोल पालेकर जी हुए। इस प्रकार जो बड़े बड़े लेखक थे, बड़े बड़े राइटर थे, निर्देशक थे, उन्होंने उसमें काम किया है। राइटर नहीं कह सकते, राइटर तो इनकी थी, निर्देशक वगैरह थे, उन्होंने इसमें काम किया है। और जो अभिनेता थे उन्होंने भी इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाएं जो फिल्मों के रूप में आई उनमें काम किया है। और जो बड़े नाटककार थे उन्होंने इनकी रचनाओं का नाट्य रूपांतरण भी किया है। इनकी कहानी चरणदास चोर का नाट्य रूपांतरण हबीब तनवीर। अब हबीब तनवीर से बड़ा नाट्य निर्देशक कौन हो सकता है? राजस्थानी भाषा में करीब 800 से अधिक लघु कथाएं इन्होंने लिखी थी। किन्होंने? विजयदान देथा ने, जो बिजी के उपनाम से जाने जाते थे, बिजी के उपनाम से जाने जाते थे। इतनी सारी रचनाएं लिखी है तो शायद बिजी नाम पड़ गया होगा। विजयदान देथा जो है वो बिजी नाम से जाने जाते थे और इन्हें राजस्थानी का भारतेंदु कहा जाता था। राजस्थानी का भारतेंदु या भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता था इन्हें। किन्हें? विजयदान देथा को राजस्थानी का भारतेंदु कहा जाता था। 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित हुए थे। बहुत बड़ी बात है, 2011 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित हुए थे। हालांकि मिला नहीं था, लेकिन नामित होना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विजयदान देथा की कहानियों पर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं। उनमें से कुछ को मैं बताना चाहूंगा। मणिकौल द्वारा निर्देशित, मणिकौल बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक रहे हैं,
ठीक है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है विजयदान देथा जी के लिए, राजस्थानियों के लिए, राजस्थानी के लिए और हम सब के लिए, आरपीएससी से तैयारी करने वालों के लिए। दुविधा 1973 ईस्वी में फिल्म आई थी, मणि कौल द्वारा निर्देशित फिल्म आई थी दुविधा, जो इनकी दुविधा कहानी पर थी 1973 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म आई थी चरणदास चोर 1975 ईस्वी में, जो चरणदास चोर कहानी पर थी। चरणदास चोर का नाट्य रूपांतरण भी हबीब तनवीर ने किया था। प्रकाश झा निर्देशित परिणीति 1986 ईस्वी में। प्रकाश झा इनसे बड़े क्या होंगे, जिन्होंने अजय देवगन वाली फिल्म बनाई हुई है, क्या नाम उसका, गंगाजल, जिसे शायद राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अमोल पालेकर बहुत बड़े निर्देशक, बहुत बड़े एक्टर, निर्देशित पहली फिल्म, बहुत शानदार फिल्म थी, पहली फिल्म। अमोल पालेकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द्वारा या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक द्वारा निर्देशित द्विधा कहानी पर। ठीक है, और इसमें काम करने वाले थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐसे बड़े बड़े अभिनेता। रानी मुखर्जी 2005 में आई थी। अन्य 2014 में लजवंती, जो इनकी लजवंती कहानी पर थी। ...2020 में कांचली फिल्म आई थी, जो इनकी कैंचुली कहानी पर थी। और उसके बाद लेला और सत्यगीत, जो भी इनकी कैंचुली कहानी पर थी। 2020 में भी, अभी जस्ट कुछ समय पहले भी इनके ऊपर 2 फिल्में बन चुकी है, कांचली, लेला और सत्यगीत, जो इनकी कैंचुली कहानी पर। और इनकी कहानी है उजाले के मुसाहिब। तो हम अब आते हैं कहानी पर। एक मूर्ख राजा, एक विवेकहीन राजा की कहानी, जो बाहरी आडंबरों में फंसा रहता है, उसके बाहरी आडंबरों का चित्रण इसमें किया गया। उसके साथ साथ विजयदान देथा हम लोगों को भी ये संदेश देते हैं कि हमें आंतरिक जो शुद्धता है उस पर ध्यान देना चाहिए, आंतरिक पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए, हमने अंदर पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग बाहरी आवरण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी आडंबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी पाखंडों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जबकि अंदर हमारे मेल भरा रहता है। तो जब तक हमारे अंदर मेल भरा रहेगा, तब तक हम बाहर कितने भी आडंबर कर लें, उसका कोई हमें जो है लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही एक राजा, उसकी प्रजा और उन सब की कहानी है कि एक जब मूर्ख राजा आता है तो उसकी प्रजा को भी उसकी मूर्खता के दुख भोगने पड़ते हैं। थोड़ा सा पात्र परिचय कर लेते हैं। पात्र परिचय हो जाएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। विजयदान देथा, सबसे पहले आते हैं विजयदान देथा में एक राजा है जो महामूर्ख है और विवेकहीन है। एक राजा होगा, नाम उसका कुछ नहीं है, सिर्फ राजा मतलब राजा। दूसरा है दीवान, एक दीवान है जो राजा के आदेशों का पालन करता है, राजा के आदेशों का पालन करता है, जैसा राजा कहता है वैसा हुजूर फरमाता है। देखते हैं, उसके बाद आता है तीर्थंकर। ये तीर्थंकर महोदय है जो आते हैं, प्रत्यक्ष परमेश्वर है। क्या है ये? प्रत्यक्ष परमेश्वर, प्रत्यक्ष परमेश्वर है, कुदरत का संप्रीत सृजनहार है, कुदरत के संप्रीत सृजनहार है। जैन महात्मा है, राज्य से अंधेरा मिटाने का संदेश देने वाले हैं, राज्य से अंधेरा मिटाने का संदेश देने वाले हैं। साधु संतों के सिरमौर है, ज्ञानियों के गुरु है, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया है, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया है। ये सभी नाम इनको दिए गए हैं, किनको? तीर्थंकर को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उजाले के मुसाहिब कहानी में प्रत्यक्ष परमेश्वर का अवतार किसे कहा गया है, तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन मेरे पास है लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने कहा है कि दूसरे ऑप्शन बोलने से क्या समस्या देती है कि वो भी याद रह जाते हैं, इसलिए मैं वही बात बोलूंगा जो उत्तर सही है, क्योंकि अभी परीक्षा भी नजदीक है। प्रत्यक्ष परमेश्वर के अवतार कौन है? प्रश्न संख्या 1, प्रत्यक्ष परमेश्वर के अवतार कौन है? तीर्थंकर। कौन है? तीर्थंकर। कुदरत का संप्रीत सृजनहार किसे कहा गया है? कुदरत का संप्रीत सृजनहार किसे कहा गया है? तीर्थंकर को। जैन महात्मा कौन थे? तीर्थंकर। राज्य से अंधेरा मिटाने का संदेश देने कौन आए थे? राज्य से अंधेरा देने का संदेश देने कौन आए थे? तीर्थंकर। साधु संतों के सिरमौर किसे कहा गया है? उजाले के मुसाहिब कहानी में
साधु संतों का सिरमौर किसे कहा गया है? तीर्थंकर को। ज्ञानियों का गुरु किसे कहा गया है? तीर्थंकर को। हवा और उजाले के सांचे में ढली, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया किसको कहा गया है? तीर्थंकर को। और वो जिन्होंने किसी प्रकार का भोजन लेने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि जिस दिन राज्य से अंधेरा मिट जाएगा उस दिन मैं अपने आप आकर यहां भोजन करूंगा। ऐसा कहने वाले कौन थे? तीर्थंकर। और राजा ने किसके बारे में कहा था कि जैसे ही अंधेरा यहां से खत्म हो जाएगा तो मैं राजा तीर्थंकर उनको बुलाकर, संत महात्मा को बुलाकर सोने की थाली में भोजन करवाऊंगा। किसके लिए कहा था? तीर्थंकर के लिए। तो ये इतने सारे प्रश्न हैं जो सिर्फ तीर्थंकर के लिए आए, बाकी तीर्थंकर के बारे में आगे और विस्तार से बताएंगे। चकवा और चकवी, ये जो कहानी का आरंभ है इनके संवाद से ही होता है। चकवा चकवी जो है चकवे से कहती है कि कहानी सुनाओ, रात हो रही है, रात में कहानी सुनाओ। प्राचीन समय में कहानी सुनने की बड़ी आदत हुआ करती थी, कहानी सुनने और सुनाने का बड़ा शौक हुआ करता था जब फोन नहीं हुआ करता था। चकवा ही चकवी को कहानी सुनाता है। कौन किसको कहानी सुनाता है? चकवा, जो बड़ा माहिर है कहानी सुनाने में। और आजकल के पुरुषों की तरह मुसाहिब, मुसाहिब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है कुलीन, सम्मानित जन के पास बैठने वाला व्यक्ति या राजा का परामर्शदाता। परामर्शदाता या फिर राजा का परामर्शदाता। तो कहानी क्या है? कहानी में भी ऐसा है कि उजाला जो है, उजाले के मुसाहिब मतलब उजाले के परामर्शदाता। तो कहानी में भी ऐसे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं और मूर्ख ही दीवान है उसके, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कहानी का प्रारंभ होता है। अब कहानी प्रारंभ होती है उसी क्रम से मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक बार आप सारांश कहानी का जरूर सुन ले ताकि आने वाले प्रश्नों को करना आसान हो। और कहानी को मैंने इस तरह से यहाँ सारांश इस तरह से निकाला है कि उसकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो सभी आ जाएंगी, उससे बाहर प्रश्नों के आने की कोई संभावना नहीं है। कहानी का प्रारंभ चकवा और चकवी के संवाद से होता है। कहानी का प्रथम संवाद है, कह रे चकवा, कह रे चकवा बात कटे जो रात। कह रे चकवा बात कटे जो रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने। कह रे चकवा बात कटे जो रात, कह रे चकवा बात कटे जो रात, घर बीती या पर बीती, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। चकवा चकवी को एक मूर्ख राजा की कहानी सुनाता है। कहानी कौन सुना रहा है? एक चकवा एक चकवी को सुना रहा है। चकवा चकवी का प्रेम जो है वो भारत में तो नंबर 1 पर रहा है, प्रसिद्ध है। चकवा चकवी को एक मूर्ख राजा की कहानी सुनाता है जिसका नाम है उजाले के मुसाहिब। कहानी का नाम क्या है? उजाले के मुसाहिब। उस राजा की बुद्धि, जो राजा है, राजा के बारे में बताता हूं मैं आपको। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्न की अकल हरदम छलकती रहती थी। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और 9 रत्नों की, क्योंकि उसके एक था राजा और उसके 9 रत्न थे और एक था दीवान। ये 4 लोग वहां रहते थे हमेशा। 9 रत्नों की राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। राजा के पास सदैव ऋषि मुनि ओगड़ महात्मा का तांता लगा रहता था। एक जाता था और 21 आते थे, एक जाता था और 21 आते थे। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव, वह जो सोचे त्यों त्यों डोले। निरीह प्रजा जो थी वो तो बेचारी हाथ पांव के समान थी, क्योंकि हाथ पांव जो हमारे हैं, जैसा हम सोचते हैं, तो मन जो था वो तो राजा था और वो जैसा वो सोचता था वैसा ही प्रजा को करना पड़ता था। अर्थात वह नई नई स्कीमें लगाता था, नए नए प्रयास करता था और उनको भोगना किन्हें पड़ता था? प्रजा को भोगना पड़ता था। एक बार राज्य में एक गुरु तीर्थंकर प्रकट हुए। एक बार राज्य में क्या हो गए? गुरु तीर्थंकर प्रकट हुए, जिनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। तीर्थंकर ने क्या कहा? तीर्थंकर ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो ये तीर्थंकर की और एक अंत में आएगी। 2 बातें जिनमें से प्रश्न उठ आ सकते हैं। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर, काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश, चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य
जीवन सार्थक होगा। चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है। निर्धूम आलोक, बिना धुएं का प्रकाश आत्मा के सामने क्या करता है? झिलमिलाने लगता है। जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। जैसे सूरदास जी को उस ज्योति के दर्शन हुए थे, उस प्रकार अंधे व्यक्ति को भी उस ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। अंधियारे में जीना निपट अकार्थ है, बिना किसी कारण के जिया जाए। सम्यक उजाले में, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है। अर्थात अंधेरे में मरने से, अर्थात यहां जो है, पहले बोल देता हूं, इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजारे की अखंड ज्योत जलाओ, अखंड, जो कभी खंडित न हो। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं है। देखिए बाहरी आडंबरों का लगातार यहां हो रहा है। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कह रहे हैं कि अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं है। इस बखान के बहाने मैं तुम्हें सूरज की इस बखान, यह जो वचन दे रहा हूं या यह जो प्रवचन दिए जा रहे हैं, उनके बहाने तुम्हें सूरज की दिव्य किरण सौंप रहा हूं। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, परम ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। अंधियारा जो है वो क्या है? नरक की अमिट, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता, कालिमा है, और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अगर मेरी बात को नहीं भूलोगे, तो वो कह रहे हैं अंधियारा मिटाने का। तो यहां क्या आते हैं? तीर्थंकर जी जो आते हैं वो वास्तव में पहुंचे हुए ज्ञानी और मुनि ऋषि रहते हैं। वो तो ये कहकर जाते हैं अंधियारा मिटाने से उनका तात्पर्य यह रहता है कि जो अंदर तुम्हारे मेल है, अंदर जो अंधकार है, अंदर जो विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, ये सारे जो विकार मन में है, उन सबको निकालकर वहां सत्य का प्रकाश उजागर तुम करो। ठीक है ना, सच्चाई का। लेकिन राजा जो है वो मूर्ख राजा है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं मूर्ख राजा की कहानी है। तो मूर्ख राजा अंधेरे को ये समझ बैठता है कि जो रात होने पर प्रकृति जो लगातार चल रही है, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि आप कितने भी आडंबर कर लें, कितने भी पखंड कर लें, ये प्रकृति जो है ये कभी नहीं बदलती है। ये किसी राजा को नहीं देखती, ये किसी संत महात्मा को नहीं देखती, यह किसी को नहीं देखती। इसके लिए सब एक समान है। यह अपनी गति से चलेगी ही चलेगी। तुम्हारे बनाए हुए ईश्वर इसकी गति को रोक नहीं सकते हैं। यह सारी बातें इसमें भी बताई गई है। तो क्या है, राजा क्या उसको समझ लेता है कि जो रात होने पर जो अंधेरा होता है उस अंधेरे को मिटाना है। अब मूर्ख राजा उसके प्रयास में लग जाता है। तो काफी हास्यपद ये रचना है, इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और हंसी भी आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बड़े ही मनोयोग से लिखा गया है। और ये कहानी पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि विजयदान देथा वास्तव में किस स्तर के रचनाकार थे। मूर्ख राजा ने अंधेरा मिटाने का निर्णय ले लिया। ये लॉजिक, मूर्ख राजा ने अब अंधेरा मिटाने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय को हम 5 भागों में बांटेंगे, बाद में बताएंगे लगातार। तो पहली बार मूर्ख राजा ने अंधेरा मिटाने का निर्णय ले लिया। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न, ये है कुल राजा, दीवान और 9 रत्न, 9, 10 और 11, ये 11 लोग हैं। ये हमेशा सारे कार्य का प्रारंभ यही करते हैं। इन्हीं के नाम आएंगे इस कहानी में। राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे। फिर राजा के मन में एक विचार आया। देखते हैं क्या विचार आया। अब अंधेरा जो रात होती है उसको मिटाना है। उपाय नंबर 1 याद रख लेना। उपाय नंबर 1 क्या है? 3 साल पहले, राजा कहता है कि 3 साल पहले तहखाने में बाढ़ के पानी से, कहते हैं राजा क्या कहता है कि 3 साल पहले तहखाना जो है वो बाढ़ के पानी से भर गया था। बोलो भर गया था कि नहीं भर गया था? तो दीवान कहते हैं हाँ भर गया था हुजूर, भर गया था। तो उसे कैसे निकाला था? कि साहब बासन से, बर्तनों से उलीच उलीच कर निकाला था। तो हाँ, जब बाढ़, अब फिर वो बाढ़ का पानी आया या नहीं आया उसमें? का नहीं आया साहब।
तो फिर उसी तरह से हमें इस अंधेरे को भी बर्तनों से उलीच उलीच कर निकालना होगा। कहते ही तो बहुत बड़ी बात है, दीवान जो थे चापलूस दीवान थे, चापलूस नौरत्न थे, राजा की बात का इनकार कैसे कर सकते हैं? राजा की बात का इनकार करना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। तो कहते हाँ हजूर बिल्कुल। तो कहते अभी से आदेश निकलवा दो कि पूरे राज्य की प्रजा जो जब जैसा बर्तन मिले वह बर्तन लेकर इस अंधेरे को बाहर निकालने लग जाए। अब जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही पूरा राज्य जो है वो जैसे जो जिसकी बर्तन हाथ में है वो बर्तन लेकर अंधेरे को ऐसे लग जाते हैं। जैसे हम पानी निकालते हैं वैसे वो अंधेरा निकालने लग जाते हैं। ठीक है, वो है ना कहावत है ना, अब याद नहीं आ रही, भारतेंदु जी की है अंधेर नगरी, अंधेर, हाँ जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा और उस टाइप का है। ठीक है, तो वो टके शेर आजार टके शेर खाजा भारतेंदु जी की है अंधेर नगरी का, पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। राजा ने आदेश दिया जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करे। बच्चे बूढ़े जवान और महिलाएं सभी अंधेरा उलीचने लग गए। जब सुबह हुई तो राजा में प्रजा ने सोचा कि अंधेरा समाप्त हो गया। राजा बावरे की तरह नाचने लगा। सारी रात पूरी प्रजा, पूरे राज्य की प्रजा लगी भैया अंधेरा बाहर निकालने, चली लगी हुई है, अंधेरा निकाल रही है। इसी तरह से हम लोग भी बाहरी आडंबरों का प्रयोग कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अंधेरा निकालने लगे हुए हैं। अब सुबह हुई, जैसे थोड़ी थोड़ी सुबह होने लगी तो बड़े खुश हुए, सारी प्रजा खुश होगी, बड़े जोश से लगे कि हाँ ठीक है खत्म हो गया, अंधेरा खत्म हो गया। और जैसे ही सूर्य निकला कहते वाह जी वाह, आज हमने अंधेरा खत्म कर दिया। राजा बावरे की तरह नाचने लगा, बड़ी खुशियां हुई, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए गए। लेकिन एक बात यहां स्पष्ट हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती है। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। जो कुदरत है वो न तो किसी राजा को जानती है और न किसी प्रजा को जानती है, वह तो अपनी गति से निरंतर चलती है। तो यहां यही कहा गया, कई पखवाड़ों तक लगे रहे अंधेरा उलीचने मूर्ख राजा की मूर्ख प्रजा, लेकिन अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं लिया। अब राजा तो राजा था, आप तो जानते हैं कि योजनाएं तो खत्म होती नहीं है। राजा राजा होता है और योजनाएं तो बनानी होती है। मूर्ख है तो फिर क्या हुआ, राजा तो राजा ही है ना। और राजा जब है और जब तक राजा है, आपको बता देना चाहता हूं कि कोई अगर वास्तव में अच्छा राजा है, विद्वान राजा है, तो उससे डर कम लगता है, लेकिन अगर मूर्ख राजा हो तो उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, देखते हैं उपाय नंबर 2। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। दरबारियों को नए नए उपाय सूझते पर वे राजा के भय से कह नहीं पाते। दरबारियों को सूझते तो बहुत थे, अब जैसा राजा वैसे दरबारी उपाय तो बहुत सूझ रहे हैं, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो राजा को कह पाए, क्योंकि उन्हें राजा का भय है कि राजा मूर्ख है, उसका ध्यान नहीं कि कब वो मृत्यु का आदेश दे दे। राजा को उपाय सूझा कि रसोई की दीवारें काली पड़ जाती हैं, फिर पोतने से पुनः सफेद हो जाती है। इसी तरह यह अंधेरा भी सूरज की लपटों का धुआं है, पूरे राज्य को पोतने से यह धुआं चला जाएगा। आदेश होते ही राज्य की प्रजा संपूर्ण राज्य को पोतने लग गई, लेकिन अंधेरा फिर भी नहीं मिटा। अंधेरा फिर भी नहीं मिटा। देखिए राजा की बातें समझ आ रही होगी, थोड़ा सा जल्दी है कहानी, बस सारांश पूरा सारांश है। इसके बाद आपको कहानी पढ़ लेना चाहिए। अगर एक भी अक्षर बाहर निकल जाए तो आकर फोन कर देना, मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, और मैसेज करते रहा करो, अच्छी लगी बुरी लगी, मैसेज में बहुत आलस्य करते हो तुम लोग। राजा ने फिर उपाय सोचना प्रारंभ किया। राजा को उपाय फिर सूझा। उपाय नंबर 3। राजा तो राजा है और राजा अपने आप को, राजा से बढ़कर क्या हो सकता है, और तुम तो लोकतंत्र में रहते हो, तुम तो जानते हो कि राजा के क्या हाल होते हैं। राजा को उपाय सूझा। जिस प्रकार दीपक जलाने पर उजाला होता है, चूल्हा जलाने पर भी, जिस प्रकार दीपक जलाने पर उजाला होता है और चूल्हा जलाने पर भी उजाला होता है। कहने से तात्पर्य यह है, राजा कहता है कि जैसे ही हम दीपक जलाते हैं तो दीपक से क्या हो जाता है, अंधेरा वहां का जल जाता है। चूल्हा जलाते हैं तो वहां का अंधेरा जल जाता है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें अंधेरे को जला देना चाहिए। अगर अंधेरा जल जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा। अब आदेश हो गए, अब दीवान को कह दिया गया और आदेश हो गए पूरे राज्य में कि सभी अपने दोनों हाथों में मशाले लेकर निकल जाओ और संपूर्ण अंधेरे को जलाकर नष्ट कर दो, इसकी राख भी नहीं बचनी चाहिए। अब आदेश, राजा का आदेश है तो सिर माथे पर आदेश, और पूरी जनता दिन जैसे ही दिन ढलता है,
ढलते ही राज्य की संपूर्ण जनता अपने दोनों हाथों में मशाले लेकर निकल पड़ती है अंधेरे को जलाने के लिए। अब क्या होता है, अंधेरा जलाने का काम तो होता है, लेकिन फिर क्या होता है, अंधेरा जलाने से क्या होता है कि अंधेरा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। पूनम की चांदनी रहती है, पूनम की चांदनी में अंधेरा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तो सब कहते हैं कि हाँ अंधेरा जल तो गया लेकिन थोड़ा ही रहा है, धीरे धीरे जल जाएगा, धीरे धीरे जल जाएगा। अब जैसे ही सुबह होती है फिर खुश होते हैं कि हाँ आज हमने अंधेरा जलाकर नष्ट कर दिया, अब ये अंधेरा आने वाला नहीं है। राजा जी वास्तव में विद्वान है, राजा को वास्तव में उपाय है, और राजा का उपाय जो है वो वास्तव में कारगर साबित हुआ। राजा से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है, अब ये अंधेरा कभी नहीं आने वाला, अंधेरे को हमने जला दिया। लेकिन जैसे ही कुदरत तो कुदरत है भैया, बात मानती नहीं है किसी की। क्या है कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है। देखिए किस तरह से हमारे विजयदान देथा जी है पखंडों का विरोध कर रहे हैं कि पंडितों की नाई, पंडितों के समान, जिस प्रकार पंडित कहते हैं ना कि दान पुण्य देने से तुम्हारी ये जो विपदा है ये खत्म हो जाएगी, तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, वैसे दान पुण्य कर दीजिए। तो विजयदान देथा जी कह रहे हैं कि कुदरत है, कुदरत ब्राह्मण पंडितों के नाई समान दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान में नौ रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से। जैसे जो होते हैं ना दीवान और जो नौ रत्न होते हैं वो किससे हो जाते हैं, इनाम से सही हो जाते हैं, या इनाम के अनुसार उनको जितना इनाम मिलेगा उसके अनुसार काम करते हैं। तो कुदरत ऐसा नहीं करती है, भिखारियों की तरह निछरावल से, भिखारियों की तरह निछरावल होती है न्यौछावर करना। जैसे ही भिखारियों को दो तो वो न्यौछावर हो जाते हैं, कि न्यौछावर से तात्पर्य वो न्यौछावर करते हैं कि तुम्हारी सारी बलाओं को हम अपने सर लेते हैं, तुम्हारी सारी बलाएं दूर हो जाए, तुम्हारी सारी बलाओं को हम लेते हैं। इस तरह से भिखारी करते हैं ना। तो उस निछरावल से किसी भी चीजों से प्रकृति मानने वाली नहीं है, तुम कितना भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, प्रकृति नहीं मानने वाली, प्रकृति अपनी गति से ही बहती है। रात होते ही फिर अंधेरा आ गया, लेकिन इस बार पूनम की रात थी तो चांदनी की आभा सर्व तरफ फैलने लगी। दीवान और रत्न और दरबारियों ने सोचा था कि राजा का उपाय तो कारगर है, पर अंधेरे को जलाने में थोड़ी खामी रह गई है। 5-7 बार जलाने से राजा की तरकीब कारगर साबित होगी। पूनम की रात थी तो उन्होंने सोचा जलाने में थोड़ी खामी रह गई है और 5-7 बार जलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कहां खत्म होने वाला था, वो तो खत्म नहीं हुआ। फिर अब आता है उपाय 4। क्या है उपाय 4? राजा ने फिर उपाय सोचना प्रारंभ किया। राजा ने कहा कि हाथी में जबरदस्त ताकत होती है, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है, लेकिन उसको सांकलों से बांध लिया जाए तो वो हिलता ही नहीं है। तो क्यों न हम इस सूर्य को बांध ले, न सूर्य जाएगा और न अंधेरा आएगा, क्योंकि सूर्य चला जाता है तब अंधेरा आता है। तो क्यों ना हम सूर्य को बांध लें और इसकी जो किरणें आ रही है उन किरणों को बांध लेते हैं। तो दीवान कहते हैं कि यह काम तो हमारा शहर ही कर लेगा, बाहर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है। और पूरा शहर के लोग जो है वो किरणों को रस्सियों से बांध देते हैं, किरणों को रस्सियों से बांध देते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हजूर के तप तेज की, अब दीवान क्या कहता है, दीवान ने कहा लेकिन इसके लिए तो राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं है, सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। किसी ने कहा ऐसा, ध्यान रख लेना, वैसे तो आगे मैं फिर बता दूंगा। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। दीवान साहब कहते हैं शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकार्थ। कुदरत ने किसी की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। कुदरत जो है वो किसी की खुशामद नहीं करती है। कुदरत मतलब विजयदान देथा जी कहना चाहते हैं कि प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। अब 4 उपाय हो गए। अब राजा को लगने लगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। अब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि आज तक मेरा कोई उपाय एकार्थ नहीं गया। अब राजा ने पंडितों को बुलाया। जैसे हमारे यहाँ चलता है ना कि जब कोई समस्या नहीं होती तो फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, घूमने क्या जाते हैं, कहीं माथा टेकने जाते हैं, कहीं मन्नत मांगने जाते हैं, अपनी वो जंतरी जो भी होती है, मैंने तो कभी दिखाई नहीं है, वो जंतरी फंतरी दिखाते हैं और इस तरह से तरह तरह के पखंड करते हैं। तो उसी तरह से राजा साहब ने भी पंडितों को बुला लिया। अब पंडित आए हैं तो आपको पता ही है पंडितों का क्या काम रहता है। पंडित महोदय जी आते हैं और आते ही वो अपना उपाय बता देते हैं, जैसे कि उनके उपाय होते हैं। उपाय यही है, पेट भरना उपाय। वो कहते हैं कि राजा साहब उपाय है हमारे पास, उपाय यही है कि
आपको शिव के नंदी जितना, शिव का जो नंदी है इतना मोटा तकड़ा इतना बड़ा, शिव के नंदी जितना प्रचंड सोने का, शुद्ध सोने का नंदी आपको दान करना होगा। अब राजा ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं भैया दान करेंगे। अब राजा ने पूछा पंडितों से कि हाँ जी पंडित जी किसको दान करना होगा? यह गरीबों को, असहाय लोगों को दान करना होगा। अब पंडित जी कहते नहीं राजा जी, यह गरीबों को दान नहीं करना है, यह तो हमें ही दान करना है, हम ही लेंगे। जो दान दिया जाता है उसको पंडितों को दान करने से ही उसकी वह जो कार्य है वह सफल होता है। तो कहते हैं ठीक है भैया आपको दान कर देंगे। और फिर कहते हैं अगर राजा चाहते हैं, अगर राजा के दिल में दया है और गरीब जनता को, असहाय जनता को दान करना भी चाहती है तो गणेश जी के चूहे का दान कर दीजिए। तो यहां भी विजयदान देथा जो बाहरी आडंबर है, पाखंड है, ठीक है, उन पर करारा व्यंग्य करते हैं। दान किसे करना होगा? गरीबों को, पंडित नहीं, हुजूर पंडितों को। पंडित फिर भी हुजूर के दिल में गणेश के भगवान के चुएगा। एक उपाय और करना होगा। अब उन्होंने एक उपाय और बता दिया। क्या करना होगा कि नगर के भीम तालाब में, नगर के भीम तालाब में 1.25 हाथ नीचे, नगर के भीम तालाब में 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? 7 घोंसले। किसमें? पानी में, तालाब में, पानी में, सिर्फ 1.25 हाथ नीचे पानी में 7 घोंसले बनाने होंगे। और उन घोंसलों में शकुन चिड़िया, शकुन नाम की जो चिड़िया है वो आकर अलग अलग अंडे देगी। तब उसके बाद तुम जो भी उपाय करोगे वो कभी असफल नहीं होंगे। अब राजा साहब उधर से निकलकर दूसरी तरफ लगे हुए हैं। क्या काम लगे हुए हैं? कब उनकी प्रजा लगातार उस दिन से लेकर आज तक क्या काम लगी हुई है? वो एक ही काम लगी हुई है कि उस पानी में घोंसले बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब न जाने कब पानी में घोंसले बनेंगे और कब उसमें चिड़िया आएगी, कब उसमें अंडे देगी और कब राजा के उपाय सार्थक होंगे और कब उजाला होगा। तो वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। जैसा उस कहानी में था ना, अभी पटाक्षेप नहीं हुआ, वो क्रिया तब तक चल रही थी, वो प्रक्रिया आज भी हमारे यहां चल रही है। ऐसा कौन कहना चाह रहे हैं? और फिर वो क्या कहते हैं? राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब पानी में 7 घोंसले खोदने की अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे और जाने कब राजा को उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती, उसके विश्वास पर संदेह करें। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती, यहां पंछी से तात्पर्य है कि आम आदमी जो रहता है वो उस पक्षी के समान ही रहता है जिसकी कोई हस्ती नहीं रहती है। वह चाहे भी तो राजा के आदेश को बदल नहीं सकता। उसे राजा के आदेशों की पालना करते हुए उसको भोगना ही पड़ता है। जैसा कि हमारे देश में हम लोग भोगते हैं कि एक चुनाव होते हैं, चुनावों के अंदर कितने प्रतिशत वोट वाला, 25%, 30% वोटिंग वाला राजा बन जाता है और बाकी 70% वाले उसके आदेश की पालना करते हैं। 30% वोटिंग वालों का राजा बन जाता है, 70% वाले उसके आदेशों की पालना करते हैं। कैसे बनते हैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 4 पार्टियां 5 पार्टियां खड़ी होती है, उनमें डिवाइडेशन हो जाता है। एक को 30 मिले, एक को 20 मिले, एक को 25 मिले, एक को 10 मिले, एक को 2 मिला, इसको 1% मिला। इस परसेंटेज में वोटिंग डिवाइडेशन हो जाती है। अब वो सबसे ज्यादा किसको मिले? 30 मिले। अब 30 वाला राजा है, बाकी 70 उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी उनको वर्षों तक भोगती रहती है। तो ये प्रक्रिया है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और बताना चाहूंगा। कुछ कथन भी है, वो कथन ऐसे है। हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। दीवान के कुछ कथन है, दीवान के कुछ कथन है, और बाकी जो कुछ कथन है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। दीवान यहाँ महत्वपूर्ण रहता है। दीवान के कुछ कथन है। राजा की जो उपाय थे वो बता ही दिए मैंने। राजा के उपाय को प्रमुख रूप से हम
5 भागों में बांट सकते हैं। उससे पहले मैं दीवान के कथन बताना चाहूंगा। हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा, दीवान का कथन है। अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा, दीवान का कथन है। अन्नदाता का ध्यान चुकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा, लिख लेना चाहे। हाँ गरीब नवाज यह उपाय, हाँ गरीब नवाज यह उपाय, मशाल से अंधेरा जलाने वाला तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डांडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो ए खूट आलोक हर दम जगमगाता रहेगा, दीवान का कथन है। ये सारे दीवान के कथन है। किस कथन के लिए कहा था? बेमिसाल, उजाले मसालों से अंधेरा जलाने वाला। गणेश भगवान भी किस रूप में कम है, शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी मां। गणेश भगवान भी किस रूप में कम है, शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी मां। किसका कथन है? ये थोड़े कंफ्यूजिंग वाले कथन है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं आपको किसका कथन है। ये राजा का, किसका कथन था? ये राजा का कथन था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सारांश है, सारांश को हम देखते हैं। सारांश जो है, बस 1 मिनट और है, ज्यादा टाइम। सारांश को हम ले सकते हैं। उपाय 1, उपाय 1, उपाय 1 कौन सा था? क्योंकि पूरी कहानी क्या थी? अंधेरे को उलीचना था। बर्तनों से अंधेरा उलीचना। उपाय 2, उपाय 2 क्या था? राज्य को पोतना। सिर्फ ये लिख लीजिए, आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। राज्य को पोतने वाला क्या था? अंधेरे को उलीचने के लिए उसने क्या कहा था कि 3 वर्ष पहले बाढ़ का पानी तहखाने में भर गया था, उसे भी बर्तनों से उलीचकर जब बाहर निकाल दिया और वह खत्म हो गया, फिर नहीं आया, तो हम अंधेरे को उलीचकर बाहर निकाल देते हैं, अंधेरा फिर नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरह राज्य को पोतने वाला, वो कहते हैं कि जब हम चिमनी जलाते हैं तो उसके धुएं से चिमनी काली हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम पुताई करते हैं तो वह वापस सफेद हो जाती है। तो ये जो कालिमा है, अंधेरा जो है, ये सूरज का धुआं है। सूरज के धुएं से ये जो रात हो जाती है, हम पुताई कर देंगे तो ये साफ हो जाएगा। ये है राज्य को पोतने का उपाय। उपाय 3 क्या है? अंधेरे को जलाना। अंधेरे को जलाना, वो कहते हैं कि जब दीपक से अंधेरा जल जाता है, वहां क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। चूल्हे से अंधेरा जल जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है। तो हम मशाले लेकर पूरे गांव राज्य में घूमेंगे और पूरे राज्य से अंधेरे को जला देंगे। उपाय 4 जो है, ये चारों उपाय जो है, 4 उपाय जो है, चारों किसके हैं? राजा के उपाय हैं। किसके उपाय हैं ये चारों? राजा के। चौथा उपाय क्या था? रस्सियों से बांधना। वो कहते हैं किसको बांधना? सूरज को। वो कहते हैं कि जब हाथी इतना ताकतवर होता है, उसे सांकलों से बांधा जा सकता है, तो अंधेरे को क्यों नहीं, सूरज को क्यों नहीं बांधा जा सकता? क्योंकि सूरज जब जाएगा नहीं तो अंधेरा आएगा कहां से? इसलिए अपने सूरज को बांध लेते हैं। तो ये रस्सियों से सूरज को बांधने का प्रयास किया जाता है। अब 4 प्रयास जब राजा के असफल हो जाते हैं, ये किसके प्रयास हैं? ये सभी प्रयास हैं राजा के। किसके हैं ये? राजा के प्रयास हैं। फिर आते हैं, फिर पंडितों को बुलाया जाता है। पंडितों को बुलाया जाता है और पंडित जो उपाय देते हैं वह उपाय नंबर 5 है। वो 5 में 2 प्रकार के उपाय बताते हैं। पहला उपाय तो ये बताते हैं, शिव के नंदी जैसा सोने का दान, मतलब शिव के नंदी जितना सोने, प्रचंड शुद्ध सोने का नंदी बनाकर हमें दान कीजिए पंडितों को। और दूसरा उपाय बताते हैं कि भीम तालाब में, किसमें? भीम तालाब में कितने नीचे? 1.25 हाथ नीचे। याद रख लेना, भीम तालाब में 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले बनाए जाए। ये उपाय बताते हैं। तो साथियों, ये थी पाखंडी मूर्ख राजा की पाखंडी कहानी। और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड शेयर कर दीजिए।